प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपसे मसीह जीवन में कुछ वास्तविकता, कुछ प्रैक्टिकल हमारे जीवन में जो चलता है इस बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करने वाले होते हैं, लेकिन कई बार हमारे और आपके जीवन में एक बात को हम महसूस करते हैं कि कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। जो वीडियो देख रहे होंगे, मैं ऐसा विश्वास कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं। बहुत सी वो प्रार्थनाएं करते होंगे, काफ़ी प्रभु के लिए सेवा भी करते होंगे, लेकिन उनके जीवन में कई बार संतुष्टि नहीं है, कई बार जीवन में तसल्ली नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए कि मैं इन बातों से विजय क्यों नहीं हो रहा हूँ, विजय क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं ये नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं घर क्यों नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं ये चीज़ क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी हमारे जीवन की ज़रूरतें, हमारे जीवन की कुछ संघर्ष, और इन सब बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। कभी कभी हमारे और जीवन में ऐसा होता है। मैं आपको एक नबी के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे बाइबल में, धर्मशास्त्र में, बाइबल में हबक्कुक नबी है। हबक्कुक नबी की किताब जो है, अगर आप हबक्कुक के बारे में पढ़ेंगे तो हबक्कुक की किताब में पहले अध्याय में वो बहुत परेशान है इन्हीं बातों को लेकर। हबक्कुक जो है, हबक्कुक संसार में जितनी दुष्टता हो रही है धर्मियों के ऊपर, वो उन सब बातों से बहुत परेशान है। ऐसा मुझे लगता है कि वो शायद उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करता होगा या परमेश्वर से इंतजार करता होगा कि परमेश्वर के काम को देखें, लेकिन कई बार जो हबक्कुक चाहता है वैसा उसको देखने को नहीं मिल रहा। जैसा हबक्कुक चाहता है देखने को नहीं मिल रहा। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हम देखते हैं, यदि हम हबक्कुक की किताब पढ़ेंगे ना, हमारे बाइबल में नहूम के बाद हबक्कुक आता है, और हबक्कुक जो है परमेश्वर से कहता है कि तुम विश्वासघातियों को क्यों देखते रहते हो? जब दुष्ट निगल जाते हैं, जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाते हैं, तो तुम क्यों चुप रहते हो? ऐसे हबक्कुक बोल रहा है, परमेश्वर से सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर आप शुरुआत में पढ़ोगे ना, ये मैं आपको पद भी बता देता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा 1 अध्याय का 13 पद में। बल्कि ये पूरा 1 अध्याय ही हबक्कुक का हृदय शिकायतों से भरा हुआ है। हमारे जीवन में प्रैक्टिकली कई बार हमारा जीवन शिकायतों से भरा होता है। हमारा जीवन परमेश्वर को एक्सक्यूज़ देने से भरा होता है। हमारा जीवन परमेश्वर से बहुत सारे प्रश्नों को लेकर भरा होता है। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ऐसे समय में किस तरह काम कर रहा है? बल्कि जब हम हबक्कुक की किताब में हम देखते हैं तो वो आगे एक बात और कहता है कि ये बात प्रभु की ओर से, परमेश्वर का उत्तर जो है वो उसके ठहराए हुए समय के अनुसार वो कार्रवाई करता है, और इस बीच धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हबक्कुक के अंदर शिकायतें हैं इस बात को लेकर कि परमेश्वर तुम अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हो। अगर परमेश्वर आप काम कर रहे हो तो ये दुष्टता मुझे देखने को क्यों मिल रही है? धर्मी को क्यों नाश किया जा रहा है? न्याय का क्यों खून हो रहा है? बहुत सारी बातें हबक्कुक के अंदर प्रश्न है, बहुत सारी बातों का। मेरे और आपके जीवन में कई बार हमारे जीवन में संघर्ष को लेकर, कठिनाइयों को लेकर, दुख को लेकर, परेशानियों को लेकर हमारे मन में कई बार कुछ प्रश्न आ जाते हैं। हमारे मन में कई बार कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, हबक्कुक नबी की किताब में 2 अध्याय का यदि हम 2 पद से पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर एक बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, और वो ये कहते हैं हबक्कुक से
कि दर्शन की बातें लिख ले, वरन ऐसा लिख ले कि दौड़ते हुए भी सेहत से पढ़ी जाए, क्योंकि ये नियत समय पर पूरी होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर के शब्द हैं और परमेश्वर कह रहा है कि दर्शन की बातें लिख लो, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या चीज़ है, क्या बात है, तुम लिख लो। परमेश्वर को हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर आपको कौन सी दृष्टिकोण से देखता है। हबक्कुक को परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। आगे परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन हबक्कुक से कहता है कि इसमें धोखा नहीं होगा, इसमें विलंब भी हो तो भी बाट जोते रहना, ये समय वेग से आता है, लिखा हुआ है। आगे परमेश्वर एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि भले ही उनका मन फूला हुआ है, उनका किनका, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन में जो संघर्ष है, परेशानी है, हबक्कुक के समय में हबक्कुक ने जिन लोगों को दुष्टता करते देखा, परमेश्वर उनको कह रहा है उनका मन फूला हुआ है, वो देखने में थोड़े डरावने हैं, लेकिन धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आप इस समय जितनी भी कठिनाइयों में क्यों ना चल रहे हो, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, यहोवा की बाट जोते रहिए। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता, परमेश्वर जरूर छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा हुआ है इसमें धोखा नहीं होगा, इसमें विलंब भी हो, बाट जोते रहना। क्यों? क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो लोग आत्मिकता में प्रभु में बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां आएंगी और वो केवल विश्वास से दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे, विश्वास से विजय पाएंगे। आप बाइबल में यदि दानियल नबी की किताब में देखोगे, सदरक, मेशक, अबेदनगो, वो लोग आग के भट्टे में डाले गए और उनके लिए वो आग का भट्टा 7 गुना धधका दिया गया, ज़्यादा। संसार में जो और लोग हैं उनके लिए तो वो भट्टा केवल धधकता हुआ भटका था, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जो 3 लोग थे, उनके लिए वो भट्टा 7 गुना ज़्यादा धधकने वाला कर दिया गया। मेरे प्रियो, धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। और वो दोनों विश्वास के साथ वो धधकते भट्टे में कूद गए या चले गए या डाल दिए गए। मेरे प्रियो, जो लोग डालने जा रहे थे वो लोग जल गए, लेकिन जो लोग अंदर डाले गए थे उनके मोजे तक नहीं जले। क्यों? क्योंकि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने एक जगह नए नियम में, जब वो मरियम मार्था के घर जाते हैं और लाजर जो जिससे यीशु बहुत प्यार करता था वो मर चुका है, और मार्था मरियम रो रहे हैं और यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं कि यदि आप पहले आते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह एक बात कहते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, यदि तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मेरे प्रियो, धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आप विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हमारे जीवन में सारी बातें के ऊपर हम विजय पा सकते हैं सिर्फ विश्वास के द्वारा। और हमें विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर भरोसेमंद है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, हमारा परमेश्वर दयालु है। आपका दुख, आपकी चिंता, आपकी परेशानी, आप कितना संघर्ष में, आपको कितने आंसू मिले, आपको कितना धोखा मिला, आपके जीवन में क्या क्या घटी कमी चल रहा है, ऐसे समय में भी परमेश्वर के बारे में सोचिए कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बचा लिया है, परमेश्वर आपके भविष्य को अपने हाथ पर रखा हुआ है, परमेश्वर ने आपके लिए सारी बातों को अच्छा कर दिया है। आप विश्वास करिए, ना कि कुड़कुड़ाइए। धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा।